प्रश्न संख्या 1। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी केरल, सी पंजाब, डी त्रिपुरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केरल। पेरियार नदी पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है तथा वेम्बनाड झील में बहती हुई अंततः अरब सागर में गिरती है। यह नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जल का स्रोत भी है। प्रश्न संख्या 2। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, बी अंतःस्यंदन, सी परासरण, डी भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, अंतःस्यंदन। जब जल रिसकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है इस क्रिया को अंतःस्यंदन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केरल। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है और यह सदाबहार वनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर केरल और कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी तीस्ता, सी सतलज, डी नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में जाके गिरती है। प्रश्न संख्या 5। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए मवेशी चारण, बी सिंचाई के घटिया तरीका, सी समोच्च रेखीय जुताई, डी अधिक खेती। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समोच्च रेखीय जुताई। प्रश्न संख्या 6। मौसिनराम पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लुइस पहाड़ी, बी खासी पहाड़ी, सी राजमहल पहाड़ी, डी महादेव पहाड़ी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खासी पहाड़ी। मौसिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व में खासी पहाड़ी के हिल्स में एक बस्ती है। यह राज्य के राजधानी शिलांग से लगभग 61 किलोमीटर दूर स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 7। शीत ऋतु में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ किस दिशा में खिसक जाती है? ऑप्शन ए पश्चिम दिशा में, बी दक्षिण दिशा में, सी पूर्व दिशा में, डी उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। ITCZ जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के पास एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती है। इस क्षेत्र में अक्सर भारी वर्षा और गरज के साथ बौछारें होती है। ITCZ भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के चारों ओर एक पट्टी के रूप में स्थित होता है। प्रश्न संख्या 8। मृदा क्षरण इन दिनों सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। ए फसल रोटेशन, बी छत की खेती, सी अतिचारण, डी वृक्षारोपण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, अतिचारण। अतिचारण द्वारा हम मृदा का क्षरण नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न संख्या 9। भारत में आम्र वर्षा किस ऋतु से संबंधित है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी शरद ऋतु, डी वर्षा ऋतु।
यहाँ ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। आम्र वर्षा जो है बरसात के मौसम शुरू होने से पहले होती है। आम्र वर्षा के पश्चात जो है आम के फल पकने लगते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी नागालैंड, डी पश्चिम बंगाल। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें।